हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप लोगों का जो प्री बोर्ड का एग्जाम है वो हो चुका है और आप लोगों को समझ में अब तक आ चुका होगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अभी कुछ दिन और आपके बोर्ड एग्जाम में टाइम बचा है। अगर आप लोगों में से किसी की तैयारी में कुछ कमी है तो हम लोग सब इस वीडियो में और इसके आने वाले अन्य वीडियो में देखेंगे कि क्या-क्या बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जो सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास है और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं कि उसका आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले पेपर देखिए इसमें क्या-क्या दिया है। देखिए 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक ना? इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब, ठीक ना? खंड अ में क्या होता है 1 से 20 नंबर तक क्या होता है बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका नीले अथवा काले पेन से क्या करना है ओएमआर पे आपको काला करना है, ठीक ना? काला चिन्हित करना है, ठीक ना? खंड ब में देखिए, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दृष्टिबाधित के लिए भी प्रश्न दिया है, तो जो जो स्टूडेंट दृष्टिबाधित होगा उनके लिए ये 9 ए और 9 बी करना है, ठीक ना? तो चलिए देख रहे हैं वो विकल्पी प्रश्न खंड अ का। देखिए स्टूडेंट, खंड अ का ये बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक ना? देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटे, ठीक ना? इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज थे। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए असहयोग आंदोलन का तो मुख्य कारण रोलेट एक्ट था, ठीक ना? रोलेट एक्ट के कारण असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको स्थगित करने का क्या कारण था? तो जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक ना? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, इसके कारण गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक ना? चौरी चौरा की जो घटना हुई, इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वहां पे हिंसात्मक रूप से पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया था, ठीक ना? आग लगा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौरी चौरा कांड, ठीक ना? देखिए चौरी चौरा की घटना, ठीक ना? जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, ठीक ना? कर दिया। अगला देखिए, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? तो आर्थिक जो महामंदी आई उसके कई कारण थे, ठीक ना? इसमें उसका प्रथम कारण था कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, ठीक ना? कृषि में अत्यधिक उत्पादन होने लगा, जिससे अनाजों का क्या हुआ मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आने लगी, ठीक ना? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्न में से कहाँ स्थित थी? ठीक ना? तो ब्रेटन वुड्स संस्था अमेरिका में, ठीक ना? कहाँ है? अमेरिका में। अगला देखिए, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत किस राज्य में आया? ठीक ना? सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक ना? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो जो हमारे संविधान में है वो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक ना? तो यहाँ पे दिया है हिंदी के अतिरिक्त, तो हिंदी के एक 22 टोटल है, तो हिंदी एक हो जा रहा है, यानी कि और 21 भाषा, ठीक ना? और 21 भाषा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हिंदी एक है, ठीक ना? हिंदी एक है, तो 21 एक 22 हो गया। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ठीक ना? तो देखिए भारत में क्या है? भारत में संघात्मक है, राज्य अमेरिका में भी है, बेल्जियम में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है? संघात्मक नहीं है। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक ना? श्रीलंका में क्या है? एकात्मक।
श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक ना? यहाँ जो शक्तियाँ हैं, ठीक ना? यहाँ पे देखिए शक्तियाँ, यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं, ठीक ना? वो किसके हाथ में होती है? तो केंद्र के, ठीक ना? केंद्र के पास शक्तियाँ होती हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, देखिए लोकतंत्र अच्छा क्यों है? क्योंकि यह देखिए पारदर्शी है, पारदर्शी होता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, ये भी होता है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक ना? ए और बी दोनों। अगला देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ठीक ना? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भारत में जो है वो 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक ना? भारत में जो है 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। देखिए कौन कौन से हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना? देखिए पहला है बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है आईएनसी, ठीक ना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरा देखिए बीएसपी, ठीक ना, बहुजन समाज पार्टी। चौथा देखिए आप, आम आदमी पार्टी। अगला है सीपीआई एम, ठीक ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एम से होता है मार्क्सवादी, ठीक ना। और लास्ट जो हो जाएगा वो है देखिए एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक ना। तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना, टोटल 6 हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? देखिए ऑप्शन दिया है अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए सांप्रदायिकता होता क्या है, ठीक ना, सांप्रदायिकता होता क्या है? तो सांप्रदायिकता में जब एक विशेष समुदाय क्या करता है, एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों के जो लागत या कुछ भी उनका पैसा है उससे अपने हितों को बढ़ावा देता है, कोई एक समाज अपने हितों को बढ़ावा देता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो बहुसंख्यक होगा वो क्या करेगा, वो अपने हितों की बढ़ावा देगा, ठीक ना, अपने हितों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। इसमें हमेशा घाटा किसका होगा, अल्पसंख्यक का, ठीक ना। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? तो अल्पसंख्यक के लिए, ठीक ना, सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक के लिए हानिकारक होता है। अगला देखिए, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर सबको पता ही है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ठीक ना। कब हुआ था? तो 1992 में, ठीक ना, 1992 में। रियो डी जेनेरो क्या है, ब्राजील का एक शहर है, ठीक ना, रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है। कब हुआ था प्रथम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन? तो 1992 में हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन दिया है लाल और पीली मिट्टी, काली मृदा, लेटराइट और मरुस्थली, ठीक ना। देखिए इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर वो है लेटराइट मृदा, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा, ठीक ना। देखिए लेटेराइट का अर्थ क्या होता है, ईंट, ठीक ना, लेटेराइट का अर्थ जो होता है वो होता है ईंट, ठीक ना। इसके लिए क्या चाहिए, लेटेराइट मृदा के लिए देखिए क्या चाहिए, उच्च तापमान, ठीक ना, उच्च तापमान, और क्या चाहिए, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, लेटेराइट मृदा के लिए उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा, ठीक ना, इसके निर्माण होने के लिए, ठीक ना। निर्माण प्रक्रिया कैसे होता है, तो निक्षालन, ठीक ना, निर्माण प्रक्रिया
निच्छालन के द्वारा होता है, ठीक ना? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये सबको पता है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो हुई थी 1973 ईस्वी में, ठीक ना? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो इसका जो आंसर है देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है। लेकिन कौन कौन जुड़ा है तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक ना? महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और एक और है, ठीक ना? चौथा है, चौथा देखिए राजस्थान, चौथा है राजस्थान, ठीक ना? ये चार राज्य किससे जुड़े हैं? सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक ना? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ठीक ना? नर्मदा नदी, ठीक ना? नर्मदा नदी। चलिए अगला देखिए, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है या किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार का सड़क परिवहन परियोजना है, ठीक ना? यह एक प्रकार का क्या है? सड़क परिवहन परियोजना है, जिसमें क्या किया गया है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्गों से संबंधित एक विशाल नेटवर्क है जो देश के चार महानगरों को जोड़ता है, ठीक ना? देश के प्रमुख चार महानगरों को जोड़ता है। देखिए किस किस नगर को जोड़ता है? देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक ना? ये चार महानगर है, जिसको क्या करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक ना? ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक मिनट देखिए, मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक ना? यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, एक मिनट देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक ना? यहाँ पे देखिए ऐसे ये बनेगा, ठीक ना? तो यही है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक ना? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिसमें दिल्ली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक ना? देश के चार प्रमुख महानगरों महानगरों को जोड़ती है ये परियोजना, ठीक ना? इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स याद रखिएगा। देखिए ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ठीक ना? भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग राजमार्ग परियोजना, ठीक ना? यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ठीक ना? और इसमें क्या याद रखिएगा, इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कौन सा, NHAI, ठीक ना, के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। और देखिए इसकी लंबाई लंबाई देखिए, इसकी लंबाई कितनी होती है, 5,846 किलोमीटर, ठीक ना? इसकी लंबाई कितनी है, 5,846 किलोमीटर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1999 में, ठीक ना? 1999 में। कब पूरा हुआ था? तो 2012 में ये पूरा हो गया था। शुरुआत कब हुआ था? 1999 में, और 2012 में ये पूरा हो गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए भारत में 1,000 रुपए के करेंसी नोटों
किस वर्ष अमान्य किया गया? तो ये इसका आंसर है 2016 में, ठीक ना? 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखिए इसका आंसर है वो है यूएनडीपी, ठीक ना? यूएनडीपी। देखिए यूएनडीपी का फुल नेम क्या होता है? देखिए यूएनडीपी, ठीक ना? यूएनडीपी ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना? ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना? ये देखिए क्या करता है, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, ठीक ना? जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक ना? और जीवन स्तर और जीवन स्तर के आधार पर क्या करता है, देशों का मूल्यांकन करता है। इसका शुरुआत कब हुआ था, ठीक ना? शुरुआत इसका कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो 1990 में, ठीक ना? इसका शुरुआत कब हुआ था? 1990 में, ठीक ना? यहाँ पे लिख लीजिए 1990 में क्या हुआ था शुरू, ठीक ना? कौन किया था? कौन किया था? तो ये किए थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, ठीक ना? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, उनका क्या नाम था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, देखिए महबूब उल हक, ठीक ना? महबूब उल हक, ठीक ना? ये इसकी शुरुआत किए थे, कब किए थे? 1990 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये क्या है? ये है नरेगा, ठीक ना? नरेगा कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में, ठीक ना? ये 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो जब उत्पादन है तो ये किसमें हो जाएगा? प्राथमिक, ठीक है ना? प्राथमिक। अगला देखिए। देखिए उदारीकरण क्या है? देखिए उदारीकरण, यहाँ ऑप्शन दिया है सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि लोगों के प्रति उदारीकरण नहीं है। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता, ये भी सही है, ठीक ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको आप बी लगाइएगा, ठीक ना? इसका आंसर जो है बी लगाइएगा, ठीक ना? इसका आंसर बी। देखिए सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों की हटाने की प्रक्रिया ही क्या है? उदारीकरण है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन या और भी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।